हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम वर्ल्ड मैप की सीरीज जो है उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स को कर रहे थे। अब जो हम कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो में दो कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, एक पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले मेरी सारी वीडियोस जो है वर्ल्ड मैप पे देखी है। अगर आपने वर्ल्ड मैप में मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा और जाके पहले प्लेलिस्ट ओपन करें और उस प्लेलिस्ट से पहले पीछे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ें, उसी के बाद आगे कंटिन्यू करना। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलते हैं। वी विल टॉक अबाउट आवर थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, दैट इज व्हाट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप देख रहे हो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं। एक है बच्चा आपका कनाडा, ये पूरा ग्रीन कलर वाला जो आपको दिख रहा है कनाडा है। दूसरा है आपका बच्चा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कलर है दैट इज येलो। एक ऐसा ही कलर आपको और दिख रहा होगा, वो कहां पे मेरे दोस्तों, यहां पे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएसए। वंस इट वॉज पार्ट ऑफ रशिया, है ना। इट वॉज सोल्ड टू यूएसए बाय रशिया एंड दिस इज नोन एज अलास्का। क्या? अलास्का। और मेरे दोस्तों अलास्का में अगर आप देखोगे, अमेरिका हैज द लार्जर रिजर्व ऑफ ऑयल इन अलास्का, राइट। और आज जो है स्ट्रैटेजिकली अलास्का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका है। क्लियर हो गया। उसके बाद यूएसए के बाद अगर नीचे आप देखोगे, दिस लाइट ब्राउन, पूरी तरीके से ब्राउन तो नहीं है, डार्क ब्राउन तो नहीं है, लाइट ब्राउन, दैट इज योर मैक्सिको। अब एक चीज याद रखिएगा, मैक्सिको का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है किसके साथ, यूएसए के साथ, जब बात आती है किसकी, इलीगल माइग्रेशन की। बहुत बड़े तादाद में इलीगल माइग्रेशन होती है। और ये भी बात याद रखिएगा, हर साल यूएसए में जो बाहर के देश के लोग जो सबसे ज्यादा यूएस से सिटीजनशिप लेते हैं वो भी मैक्सिको से ही है। तो एक और पार्ट जो मैक्सिको का है, सॉरी जो आपका यूएसए का है, बट इट इज नॉट अ कंट्री, दैट इज अ आइलैंड। दैट आइलैंड इज मेरे दोस्तों ग्रीनलैंड। दिस ग्रीनलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क कंट्री एंड डेनमार्क इज ए पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा बच्चा, इस बात को ध्यान से भूलना नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो यूएसए जो है, इट इज सराउंडेड बाय व्हिच वाटर बॉडी? टू इट्स वेस्ट इज पैसिफिक ओशन। क्या? इसके यहां पे पैसिफिक ओशन है। टू इट्स ईस्ट इज अटलांटिक ओशन। क्या है? अटलांटिक ओशन, राइट। और मेरे दोस्तों नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको? आर्कटिक ओशन मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्कटिक ओशन मिलेगा। याद रहेगा, ये चीजें आपको नहीं भूलनी है और आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज याद करनी है तो आरसी क्यूबा जो है दिमाग में बिठा लो। क्या बिठा लो? आरसी क्यूबा एक फॉर्मूला याद करने का, एरिया वाइज कंट्री। आप हर एक वर्ड से आपको दुनिया की सबसे फेमस कंट्रीज मिलती है। आर से सबसे फेमस कंट्री कौन सी है मेरे दोस्तों? रशिया, है ना। आपका फिर सी से सबसे फेमस कनाडा, फिर सी से वापस फेमस चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपकी आती है इंडिया। तो एरिया वाइज इंडिया जो है आपके 7वें नंबर पे आती है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज जो हैं वो आपको टॉप 4 लार्जेस्ट कंट्री की लिस्ट में मिलेंगी। और वो कौन कौन सी? आपकी कनाडा और यूएसए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब समझ आ रहा है यहां पे। अब कोई चीज जो आपको याद रखनी है यहां पे, जो भूलनी नहीं है, कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले, जो आपको कहां मिलती है? यहां पे मिलती है। क्या? माउंट मैकिनले। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। और अगर आप देखेंगे ये जो है माउंट मैकिनले है। क्या है? ये है माउंट मैकिनले। आप ध्यान से देखिएगा, जब हम मैप खोलेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे लिखा हुआ अलास्का रेंज और यहीं ऊपर आपको मिलेगा क्या? माउंट मैकिनले। और आप देखें, यू विल फाइंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द वेस्टर्न मार्जिन। यहां पे मिल रही है। ये सारा आपका क्या है बच्चा? ये सारा पहाड़ है, ये सारे पहाड़ हैं। मेरी बात आपको क्लियर होगी। ये सारे के सारे पहाड़ हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट रॉकी माउंटेन्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। एंड दीज रॉकी माउंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। किसकी एग्जाम्पल है? यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इंडिया में
सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल कौन सी? आपके हिमालय, ये J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स आपकी आ रही है हिमालयन स्टेट्स है, क्योंकि ये हिमालयस पे लाइक करती हैं। एंड हिमालयस जो है वो एग्जांपल है किसकी? यंग फोल्ड माउंटेन्स की। वैसे ही हमारे इंडिया में राजस्थान में आपको एक माउंटेन्स मिलते हैं जो बेसिकली सबसे राजस्थान में फैले हुए हैं, बट दे स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? दे स्ट्रेच फ्रॉम द पालनपुर एरिया ऑफ गुजरात एंड दे गोज अप टू व्हाट? योर दिल्ली, राइट, है ना। उनको हम बोलते हैं अरावलीज रेंज। अरावलीज रेंज एग्जांपल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। ऐसे यहां पे भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, उनका नाम है क्या बच्चा? अपलाचियन। क्या नाम है? अपलाचियन माउंटेन्स। याद रखना, तो जो ये अपलाचियन माउंटेन्स हैं यहां पे मिलते हैं, जो अमेरिका में स्थित हैं और ईस्ट वाले साइड पे मिल रहे हैं। दीज माउंटेन्स आर एग्जांपल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। किसकी एग्जांपल हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है, याद रहेगा। वहीं पे आपको जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कहां मिलेगा बच्चा? कैलिफोर्निया में, यहां है डेथ वैली। दिस इज नोन एज डेथ वैली एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट? योर होल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ के कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखेंगे आप तो एक चीज आपको पता चलेगी कि ये जो है आपका, देखो यहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है। ये मैं बॉर्डर बना रहा हूं नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, ये मैं बॉर्डर बना रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका यहां पे खत्म हो रहा है। और वहीं पे आप देखेंगे तो इस साइड है आपका लिखा हुआ, ऊपर आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, उसका नाम है एशिया। ये है एशिया कॉन्टिनेंट। मेरी बात क्लियर हो गई? और आप देखें दोनों के बीच में आपको एक वाटर बॉडी दिखेगी। क्या दिखेगी? दोनों के बीच में वाटर बॉडी दिख रही है, ये वाटर बॉडी, राइट। ये वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंडमास को अलग कर रही है और आर्कटिक ओशन को बच्चा ज्वाइन कर रही है किसके साथ? आपकी यहां पे बेरिंग सी बोल सकते हो इसको क्या बोलोगे आप? बेरिंग सी बोलोगे। ये वाटर बॉडी को क्या बोलोगे आप? बेरिंग सी बोलोगे। क्या बोलोगे? बेरिंग सी। तो वो वाटर बॉडी, वो नैरो वाटर बॉडी जो आपका नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग कर रही है एंड इट ज्वाइंस आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी, उसको हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा देखो, आपको समुद्र के किनारे में जब हम कोस्टल लैंडफॉर्म के बारे में जिक्र करेंगे तो वी विल रीड अबाउट व्हाट योर गल्फ, बे क्या होता है, राइट, है ना। दोनों बेसिकली क्या है? ओपनिंग ऑफ लैंड मास है टुवर्ड्स सी। क्या है? ओपनिंग ऑफ लैंड मास टुवर्ड्स सी। बस ये होता है कि गल्फ जो है वो एनक्लोज ज्यादा होता है, बे ज्यादा ओपन होता है। बे ज्यादा ओपन होगा, राइट, है ना। गल्फ एनक्लोज होता है। मेरी बात आपको क्लियर है? अब देखिए बच्चा, दुनिया में बहुत सारे बे हैं। एक बे आपने ये भी सुना होगा, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, जिसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो बच्चा ऐसा बे जो है एक आपका कनाडा में लोकेटेड है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, इसका नाम है हडसन बे। क्या नाम है? हडसन बे। याद रखिएगा, ये आपका लार्जेस्ट बे है, किसका? दुनिया का। इट इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, राइट। वैसे ही आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा क्या आपको? ये वाटर बॉडी जो ज्यादा एनक्लोज्ड है, इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या नाम है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। याद रखना, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट गल्फ है वर्ल्ड का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। और गल्फ ऑफ मैक्सिको में नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर ड्रेन करती है। उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? उसका नाम है आपका, उसका नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है? मैं यहां लिख रहा हूं मिसी, MISSI, राइट। तो मिसिसिपी क्या है? इट इज द लार्जेस्ट as well as longest river of North America which drains into Gulf of Mexico and you have to remember where is Gulf of Mexico। मेरी बात क्लियर हो गई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें पता है कि ये क्या है आपका ग्रीनलैंड, ये क्या है आपका ग्रीनलैंड, isn't it, है ना। मैं लिख भी देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। ये है आपका क्या? ग्रीनलैंड। और वहीं पे यहां पे क्या है आपका? ये जो आपका है ना, ये जो आइलैंड, इस आइलैंड को हम बोलते हैं बैफिन आइलैंड। क्या बोलते हैं? बैफिन आइलैंड।
और अब देखो इन दोनों के बीच में वाटर बॉडी है। क्या है? इन दोनों के बीच में वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? DAVIS, डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट जो है, बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं दुनिया में, लेकिन डेविस स्ट्रेट जो है वो वर्ल्ड की ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है। क्या है? सबसे चौड़ी स्ट्रेट है। कौन सी? आपकी डेविस स्ट्रेट। इट इज द वर्ल्ड्स ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट एंड इट सेपरेट्स ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड। याद रखिएगा, एंड इट ज्वाइंस योर बैफिन वे। दिस वाटर बॉडी इज बैफिन वे, दिस इज लैब्राडोर सी। तो ये क्या करती है? बैफिन बे वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है किससे? लैब्राडोर सी के साथ, और अलग करती है किसको? बैफिन आइलैंड को अलग करती है किससे? ग्रीनलैंड के साथ अलग करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद याद रखिएगा, आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे सॉल्टीएस्ट लेक जो है, सबसे सॉल्टीएस्ट लेक वो यहां पे है। वो आपको कहां मिलती है? उटा स्टेट ऑफ व्हाट? उटा, UTAH, उटा स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसे हमारी पंजाब स्टेट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में USA कंट्री की बहुत सारी स्टेट्स है, राइट। उसमें से एक स्टेट है उटा, वहां पे आपको मिलती है क्या? ग्रेट सॉल्ट लेक। अपने मैप में जरूर लोकेट करिएगा। ये सबसे सॉल्टीएस्ट लेक है किसकी? नॉर्थ अमेरिका की, सॉल्टीएस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है क्या। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा? जूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। नाउ यू विल सी, मैं अगर आउटलाइन करूं, हल्का सा भी आउटलाइन करूं, तो आप देख पा रहे होंगे एक ये लेक। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक की आपको डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से पता है ना। लेक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड हो। याद रखिएगा, लेक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? आपका, उसी को हम बोलते हैं आपका लेक। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका में मेरे दोस्तों आपका कनाडा और USA के बॉर्डर के बीच में ये है, और USA और कनाडा का बॉर्डर दिखाऊं, रेड के साथ कर रहा हूं। ये जो लाइन है ना, दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर। और आपको पता है इस बॉर्डर का नाम क्या रखा हुआ है? इस बॉर्डर का नाम रखा है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल क्या हो गया? इट इज बेसिकली 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। दिस इज द बॉर्डर। ये है बॉर्डर बिटवीन व्हाट? US एंड कनाडा। इसी को चुना गया। अब अगर आप देखो, इस बॉर्डर में आपको 5 लेक्स दिख रही हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5। इन्हीं 5 लेक को एक साथ क्या बोला जाता है? एक साथ इनको बोला जाता है बच्चा ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। याद रहेगा, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन 5 लेकों को एक साथ बोला जाता है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करें, क्या करें? ईस्ट टू वेस्ट अगर अरेंज, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट अगर इसे अरेंज करें, तो सबसे पहले जो आएगी आपकी, देखिएगा, वो नंबर 1 पे है सुपीरियर। क्या है? नंबर 1 पे सुपीरियर। नंबर 2 पे है मिशिगन, MICHIGAN, मिशिगन, राइट। उसके बाद है लेक ह्यूरॉन, फिर 4th पे लेक आयरी, और फिर है लेक ओंटारियो। तो याद रखिएगा, आपको अगर इसको याद करना है तो बस एक एक्रोनाइम देख लीजिए। एक्रोनाइम क्या? एक लाइन सुन लीजिए, सिस्टर्स मस्ट हेल्प ईच अदर। बहनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब हर एक बच्चा जो आपका क्या है मेरे दोस्तों, आपका वर्ड है ना, उसमें से पहला अल्फाबेट उठा ले। S से सुपीरियर, M से मिशिगन, H से ह्यूरॉन, E से आयरी, O से ओंटारियो। तो आप इसको आराम से वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर देंगे। याद रखिएगा, सारी की सारी लेक्स जो हैं ग्लेशियल इन ओरिजिन है। ग्लेशियल ओरिजिन यानी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये लेक बनी है। दूसरी बात, ये सब की सब फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। क्या है जी? फ्रेश वाटर लेक है। और याद रखना, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है लेक सुपीरियर।
ये पांचों की पांच बॉर्डर में नहीं पड़ती, पांचों में से एक है जो पूरी तरीके से यूएसए में है, उसका नाम है मिशिगन। मिशिगन लेक among all 5 lakes is wholly located in what your USA। देखो ना ये पूरा बॉर्डर ये जा रहा है तो ये पूरा अंदर है, बाकी जो है दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होता है, शेयर होता है। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट भी है आपका, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो बता पाया आपको क्लियर हुआ। अब जो है हम आपके फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो क्या है, आपका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है किसका, आपका वर्ल्ड का। और बच्चा आपका साउथ अमेरिका जो है इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। अगर आप देखो है ना, रफली ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगल का बच्चा ये क्या होता है, आपका एपेक्स होता है, इसे क्या आप बोलते हैं, बेस। तो आप देख लो ये इन्वर्टेड ट्राइंगुलर है, आपका बेस ऊपर है और मेरे दोस्तों आपका एपेक्स नीचे है, बस ये देखना है आपने, है ना बच्चा। आपका जो साउथ अमेरिका है इसमें याद रखिए आप कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है। तो वापस जैसे मैंने हमेशा बताया कैसे याद करना है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ब्राजील। ब्राजील के बाद आए तो पिंक वाली जो है इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है, उरुग्वे। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप जो जीता इन्होंने जीता है। उसके बाद आ गया येलो कलर का अर्जेंटीना, उसके बाद ये ब्राउन कलर की चिली आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कौन सा, पेरू। मुझे बताओ बोलीविया और पैराग्वे क्यों नहीं किया, दोनों लैंडलॉक्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्वाडोर आ गया, उसके बाद आपका कोलंबिया आ गया, उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद बच्चा आपका गुआना, उसके बाद सूरीनेम और उसके बाद फ्रेंच गुआना के फ्रांस के कंट्रोल में है आज भी, ठीक। तो दो कंट्रीज और जो लैंडलॉक्ड हैं, एक है आपका पैराग्वे और एक है आपका क्या, बोलीविया। एक है आपका पैराग्वे, एक है बोलीविया। बच्चा क्वेश्चन आता है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज आपको सामने दिख रही है, वो है ब्राजील। ब्राजील किसको छोड़ के बच्चा सबके साथ बॉर्डर टच कर रही है, आप देखो चिली को छोड़ के और एक्वाडोर को छोड़ के ब्राजील हर एक साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, आप इसको ध्यान से देखें, मेरी बात क्लियर। साउथ अमेरिका को किस किस वाटर बॉडी से सराउंडेड है, यहां पे इसके मिलता है पैसिफिक ओशन। क्या मिलता है, पैसिफिक ओशन। यहां पे क्या मिलेगा दोस्तों, अटलांटिक ओशन मिलेगा। क्या मिलेगा, अटलांटिक ओशन मिलेगा। मेरी बात याद रहेगी, क्लियर है बच्चा। आपका यहां पे अभी दुनिया के सबसे घने जंगल मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। उनका नाम क्या है मेरे दोस्तों, आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट नाम है उनका। क्या नाम है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे जो घने जंगल है वो आपके कोलंबिया, पैराग्वे, वेनेजुएला और ब्राजील जैसी कंट्री में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये किसके नाम से मशहूर हुए, यहां से एक नदी जाती है जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, दैट इज योर अमेज़न रिवर। अभी अगर आपने सुना होगा, एक बंदा कोई शायद नेशनल ज्योग्राफी चैनल में वो होस्ट था, कोई वाइल्ड लाइफ को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाता, उसे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है एनाकोंडा का नई स्पीशीज मिली थी, वो कहां पे पाई गई थी, ब्राजील में। बच्चा ब्राजील का ये अमेज़न जंगल ही है जहां से पहली बार रबर क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ब्राजील से ही बच्चा आप देखिएगा, कभी आप सुनिएगा, ब्राजील इज वेरी फेमस फॉर योर व्हाट, कॉफी। कॉफी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आपके ब्राजील में होती है, कभी आप सुनिए, देखिए इसके बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ के। अब ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के आपको वेस्टर्न मार्जिन में क्या मिल रहे हैं, वेस्टर्न मार्जिन में आपको मिल रहे हैं एंडीज माउंटेन, जो दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन्स माने जाते हैं। क्या, दुनिया के जो सबसे लंबे माउंटेन्स माने जाते हैं वो क्या है, आपके एंडीज माउंटेन, जो वेस्टर्न मार्जिन में वहां से स्टार्ट होकर बच्चा नीचे तक आ रहे हैं। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो अर्जेंटीना में, यहां पे बच्चा, यहां पे इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है एकोनकागुआ। क्या नाम है, एकोनकागुआ। तो एकोनकागुआ क्या हो गया, आपका एंडीज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है।
ये बात आपको याद रखनी है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा यहां पे है ये जो देश है आपका क्या, ये देश जो है आपका पेरू है, ये देश आपका बोलीविया है। इनके बीच में बच्चा एक लेक मिलती है, क्या मिलती है? लेक मिलती है। उस लेक का नाम क्या है? लेक टिटिकाका। उसका नाम क्या? लेक टिटिकाका, जो दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। क्या है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। मेरी बात याद रहेगी। आपको चिली में बच्चा डेजर्ट मिलता है, मैं ये बना रहा हूं डेजर्ट, ये डेजर्ट है यहां पे चिली में, इस जगह में डेजर्ट मिलता है। इस डेजर्ट का नाम क्या है मेरे दोस्तों? इस डेजर्ट का नाम है अट्टाकामा डेजर्ट। क्या नाम है? अट्टाकामा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट, सबसे सूखा डेजर्ट है, सबसे सूखा डेजर्ट है अट्टाकामा डेजर्ट। मेरी बात क्लियर होगी। वहीं पे अगर आप आओगे अर्जेंटीना पे, यहां पे इसको बोलते हैं वेल्डेस पेनिनसुला, VALDES, वेल्डेस पेनिनसुला। ये जो वेल्डेस पेनिनसुला है मेरे दोस्तों, ये दुनिया का, सॉरी, ये साउथ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। क्या है? साउथ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है मेरे दोस्तों। दिस वॉज ऑल अबाउट योर व्हाट, योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये तरीका है आपको बताने का कि मैप कैसे पढ़ना है, एटलस कैसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कल को आप सुनेंगे कि पोर्चुगीज का जो डिक्लाइन था वो इसलिए भारत में दिलचस्पी कम कर गए क्योंकि आपका जो पेड्रो था, है ना, उसने क्या किया था? काबराल ने ब्राजील डिस्कवर कर दिया था। क्या करते? ब्राजील डिस्कवर कर दिया था। तो जब मैप भी नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको इतना इंटरेस्टिंग बना पाओगे, है ना। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप का पूरा लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्लिक करके, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर है चाहे आईफोन यूजर है, आप हमारे कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे दोस्तों।